हरे कृष्णा। आज हम इसमें चर्चा करेंगे भगवद गीता चैप्टर 3 टेक्स्ट 1 to 16। तो ये जो सेक्शन है यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कर्मकांड टू कर्मयोग। तो आप सभी ये कर्मयोग कर्मकांड इसके बारे में सुनते आ रहे हैं, बहुत सारी जगह में सुना होगा, लेकिन हम आज इन डिटेल हम चर्चा करेंगे व्हाट इज कर्मकांड और ये जो काम क्या करने से वही सेम काम जो आप करते हो दैट विल बिकम कर्मयोग हो जाएगा, वो हमें इसमें चर्चा करेंगे। और मैं हूँ सचिपुत्र गौरदास, आप सभी के साथ हूँ और आप इसको सुनिए, शेयर भी करिए और टेल योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हमें भगवद गीता का जो थर्ड चैप्टर है टेक्स्ट 10 to टेक्स्ट 16, ये श्लोकों को हम आज चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है। तो यहाँ पर भगवान ने कर्मकांड जो लोग कर्म करते हैं उसी कर्म को, जैसा कि तो कामना बहुत है, कर्म बहुत सारे हैं, कि हाउ कैन वी डू इट फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड, किस तरह काम करने से उसको कर्मयोग कहेंगे या जो भक्तियोग हम कहेंगे वो हम देखेंगे। तो श्लोक और तात्पर्य को ले लेंगे। सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पूर्वाच प्रजापति अनेना प्रसविषध्वम एष वो अस्ति इष्ट काम धूक। तो भगवान यहां पर कहा कि सहयज्ञ प्रजा सृष्टा, तो यहां कहा गया कि शुरुआत जब सृष्टि हुआ, ऐसा तो हमको क्रिएशन के बारे में मॉडर्न साइंस कहते हैं कि इट हैपेंस इन बिग बैंग थ्योरी, परंतु यहां पर बताया गया कि जब सृष्टि हुआ तब जो भगवान है द लॉर्ड ऑफ ऑल क्रिएचर्स, भगवान कृष्ण बोलते स्वयं भगवान कृष्ण, उन्होंने कहा मनुष्य और देवताओं को बनाया और उनको कहा कि और भगवान के लिए यज्ञ भी बनाया, यज्ञ भी किया, और उनको भगवान ने ब्लेसिंग दिया, आशीर्वाद दिया और कहा कि आप क्या करो, बी दाओ हैप्पी बाय दिस यज्ञ, कि आप लोग इस यज्ञ करके प्रसन्न रहो और जिससे आपको जो भी डिजायरेबल, जो भी आपका मनोवांछा है ये पूर्ण होगा और अंतगत आपको मोक्ष प्राप्त होगा। ये बात भगवान ने कही। अगर हम सोचते हैं ये जो दुनिया क्यों बनाया गया है, कि भगवान यहां कहते हैं कि हम सभी को एक चांस दे रहे हैं जिससे हम शुद्ध बन करके भगवान के धाम वापिस जा सकते हैं। तो भगवान के धाम वापिस जाने के लिए अगेन गो बैक टू होम, द प्रोसेस टू परफॉर्म यज्ञ करने के लिए कहा गया। और जितना भी सारे जीव है ये भौतिक संसार में आर कंडीशन, हम सभी कंडीशन है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि हम लोग सब फ्री है, इंडिपेंडेंट तो है ही नहीं। तो इसीलिए हम क्यों ऐसा कंडीशन लगी हुई है, क्योंकि हम भगवान विष्णु या कृष्ण को भूल गए। तो ड्यू टू दिस फॉरगेटफुल नेचर हमारा स्थिति ऐसा है। तो भगवद गीता में हम ये ज्ञान प्राप्त होता है, वेदेश्च सर्व अहम एव वेद्य, कि सभी वेदों के पढ़ने का अर्थ क्या है, कि भगवान कृष्ण को समझना। हाँ, वेदांत कृतविद विदेव चाह, मैं वेदों का प्रणेता, वेदों को संकलन करता कौन है, हु इज कृष्ण। 15.15 भगवद गीता के 15 अध्याय के 15 नंबर श्लोक जा करके आज ही चेक कर लीजिए। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है जो प्रजापति को बताया गया है। यहाँ पर जो श्लोक में हमको ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि प्रजापति मीन्स, जैसे दक्ष प्रजापति का नाम आप सब लोग सुना है, तो प्रजापति पूर्ववाच प्रजापति, हु इज एक्चुअली रियल प्रजापति। प्रजा का कौन पालन किया, कौन उसके बनाया, श्रीयपति, यज्ञपति, प्रजापति। भगवान जो है ना लक्ष्मी का पति है, यज्ञपति है, प्रजाओं की पति है, धीयम पति, वो स्वयं धीय, लोकपति, धी धरापति, पृथ्वी का भी पति है। पति गतिश्चांद का विष्णु सात्वताम, भगवान विष्णु वंश में प्रकट होकर गए। और प्रसिद्धता में भगवान सताम पति, भक्तों का वो भी पति है वो।
इस तरह भगवान जो है ना स्वयं प्रजापति है। तो इससे हमको ये जानकारी मिल रहा है कि किस तरह पूर्ववाच प्रजापति, भगवान के यह निर्देश है। भगवान के निर्देश आज मैंने सुबह जैसे मैं कवर किया था पृथु महाराज का वहां पर प्रसंग में, तो भगवान के निर्देश को मानना ही धर्म है। तो ये जो जगत जो बनी हुई है जिससे कि हम लोग ये सीख सकते हैं, वी कैन लर्न द आर्ट ऑफ यज्ञ। ये यज्ञ करना हमको सीखना चाहिए। हर जो काम है भगवान की प्रसन्नता के लिए जब करते हैं इसको यज्ञ कहते हैं। तो सो दैट व्हाइल इन द मटेरियल वर्ल्ड, जब हम इस संसार में जी रहे, अच्छा से जी रहे भी, और इस जीवन की अंत के बाद भी हम भगवान के धाम चले जाएंगे। और ये यज्ञ से ही होता है। जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है ये सभी लोगों को हाउ टू परफॉर्म यज्ञ ये शिक्षा दे रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में। अगर इफ यू ऑल वांट टू लर्न दिस देन कम टू एंड लर्न इट। तो कलि युग में आज के समय में व्हाट इज द बेस्ट प्रोसेस यज्ञ, सबसे आसान क्या है? दैट इज कॉल्ड संकीर्तन यज्ञ। यज्ञ ही संकीर्तन प्राय। तो यहां बताया कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, स्वयं कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो उन्होंने अपने भक्तों के साथ संग पांगास्त्र पार्षदम, पार्षदों के साथ आता है और हमें संकीर्तन बताते हैं। और इस संकीर्तन आदि लोग कौन ग्रहण करता है? सुमेधसा। संकीर्तन यज्ञ के लिए कोई खर्चा नहीं लगता है, संकीर्तन सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए हमें ये संकीर्तन यज्ञ में आज के समय जुड़ना चाहिए। इतनी इजी एंड सबलाइम प्रोसेस, इतने आसान प्रोसेस कहीं नहीं मिलेगा। तो आप शास्त्रों से भी छानबीन करके जाके देख सकते हैं। तो इसलिए भगवान जो कहा ऐसो व इष्ट काम दुख, जो भी आपकी मनोकामना है, इष्ट कामना, ये सारे पूर्ण हो सकता है जब आप संकीर्तन यज्ञ में अपने आप को जोड़ लेते हैं। 11 भगवान के देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्त श्रेय परम अवास्पथः। तो भगवान यहाँ पर कहा कि पूर्व समय जो डेमिगॉड्स, जो देवता लोग तुम्हारे साथ जब सांठगांठ होगी, जब दोनों मिल करके तुम जब यज्ञ करोगे तो देवान भावयतानेन, ये सारी यज्ञ से देवता लोग प्रसन्न होते हैं। और देवा भावयन्तु वह, देवता आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। और इस तरह बाय कोऑपरेशन बिटवीन मैन एंड डेमिगॉड्स तो सारे समाज में खुशहाल आएगी, समाज प्रॉस्पर करेगा, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होगी, इकोनॉमिक जो कंडीशन डूब रहा है वो भी सुधर जाएगा। दिस इज द प्रोसेस। तो ये हमको बताया गया। तो देवता कौन होते हैं? देवता जो है दे आर एक्चुअली एम्पावर्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स। कभी कभी लोग देवताओं की उपासना करते हैं, किसी भी भगवान की उपासना कर लो। देखिए देवता लोग जो है ये एयर, लाइट, वाटर, जो भी आपका नेसेसरी चीजें है वो आपको सप्लाई करते हैं। और क्योंकि ये सब हमको भी जरूरत है तो इसलिए हम लोग एंट्रस्टेड टू द डेमिगॉड, देवताओं के ऊपर निर्भरशील होते हैं। तो भगवान के ऐसे अनंत सहायक होते हैं। ये भगवान की पार्ट ऑफ द बॉडी है, भगवान की पार्ट्स है। देयर प्लेजर्स एंड डिस्प्लेस आर डिपेंडेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ। जब आप यज्ञ करते हो बड़ा प्रसन्न होते हैं, और जब यज्ञ करते हैं तो हर तरह की आपको ये लाभ पहुंचता है। लेकिन भगवत गीता से हमको ये जानकारी मिलता है। भगवत गीता से क्या जानकारी मिल रहा है हम लोग को कि स्वयं जो भगवान कृष्ण है ना, भगवान स्वयं कृष्ण हिमसेल्फ इज द बेनिफिशियरी ऑफ ऑल द यज्ञ। जो भी भोक्ताराम यज्ञ, इसलिए मैं बोलता हूं जो भगवदगीता आप पढ़ रहे हैं ये भगवदगीता इट इज द ओवरव्यू ऑफ भगवदगीता। ऐसा कि एक श्लोक के ऊपर निर्भरशील नहीं है। ये 5.29 का श्लोक है भगवदगीता के। तो अभी हम लोग 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने यहाँ पर आपको बताया कि भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम, वहां पर बताया गया यज्ञ का भोग करने वाला कौन है? कृष्ण हिमसेल्फ। इसीलिए अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन यज्ञपति कौन है? सारे यज्ञ का कौन है? कृष्ण है। तो ये जब यज्ञ हम परफॉर्म करते हैं, जो भी प्रकार की यज्ञ करते हैं, ये सारे द डेमिगॉड्स इन चार्ज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ सप्लाई आर प्लीज्ड। तो देवता लोग देखते हैं कि भगवान की भक्ति कर रहे बाबा, बहुत खुश की बात है, अच्छी बात है। तो इसलिए हमको कोई प्रकार स्कैरसिटी नहीं होता है। समाज में जो भी चाहिए, व्हाट एवर योर डिजायर्स, एस्पिरेशंस, ये सारे आपका फुलफिल हो जाता है। और कभी कभी यज्ञ का मेनी साइड बेनिफिट्स होता है, जैसा कि इसमें लीडिंग लिबरेशन फ्रॉम मेटेरियल बर्डन, जिसमें कि आपको भौतिक जगत से मुक्ति भी मिल सकता है
और ऑल एक्टिविटीज बीइंग प्यूरिफाइड, सारे कार्य आपका शुद्ध बन सकता है, ऐसा स्थिति। वेदों में ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है, आहार शुद्र सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लब्धे सर्वग्रंथि नाम विप्रमुख्य। ये खाने पीने के बारे में बड़ा ध्यान दिया गया है। जब हम कोई भी आहार लेते, शुद्ध आहार करना चाहिए, ऐसा भी कहीं जगह से नहीं खाना चाहिए। उसमें सत्व सीधे शरीर का शुद्धिकरण होता है और सत्व शुद्धि से ध्रुव स्मृति, स्मृति अच्छा होता है जिससे भगवान में मन लगता है। और श्रुति लंबे, जब श्रुति लाभ हो जाता है, सर्वग्रंथि नाम विप्रमुख्य, उसके बाद भक्तों को, जीव को इस संसार से मुक्त मिल जाता है। और बाय पर्पस यज्ञ वंस इट टेबल्स बिकम सैंक्टिफाइड। यज्ञ जब करते हो, ये यज्ञ से, ये आगे भी बताया जाएगा, यज्ञ जो है ना बड़ा महत्वपूर्ण है। यज्ञ इसीलिए जब मंदिर से हमको प्रसाद मिलता है, व्हाई वी आर एम्फसाइजिंग टू ईट प्रसाद, बिकॉज प्रसाद खाने से, प्रसाद प्राप्त करने से हमारे शरीर शुद्धिकरण होता है। एग्जिस्टेंस बिकम प्योर बाय द प्यूरिफिकेशन एग्जिस्टेंस फाइनर टिश्यूज, जो हमारे शरीर में जो बहुत सारे टिश्यूज है, ये सब सैंक्टिफाइड हो जाते हैं और मेमोरी तो सैंक्टिफाइड होता है, मन में शुद्ध हो जाता है। और फिर हम लोग कंबाइंड टुगेदर लीड टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। और आज की डेट में द ग्रेट नेसेसिटी ऑफ प्रेजेंट डे सोसाइटी, समाज के लिए बहुत बड़ा जरूरी है। एक कंसेप्ट आप समझ लीजिए, खाना तो है, क्या खाना है? भगवान की प्रसाद, नहीं तो क्या है, कुछ भी खाओ नरक में जाओ। सो वी शुड नॉट ईट एनीथिंग। इष्टान भोगान हि वो देवा दस्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तन प्रदायिवो यो भुंक्ति तेन एव सः। सो हियर इट इज सेड। तो जो ये जो बात है, जो कहा जा रहा है यहां पर कि इष्टान भोगन ही वो देवन, इंचार्ज ऑफ द वेरियस नेचर लाइफ, द डेमिगॉड्स, ये देवता है, हमको सप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि ये होता है दास्यते यज्ञ भावितः, यज्ञ से प्रसन्न हो जाते हैं। बीइंग सैटिस्फाइड द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ, जब यज्ञ आप करते हैं, ये यज्ञ भावितः, यहां पर जो बताया गया यज्ञ भावितः मीन्स कि यज्ञ करने से देवता बड़ा प्रसन्न होते हैं। तैहि दत्तान, वो आपको प्रदान करेंगे। क्या? अप्रदायव्य, अगर आप उस फल को देवताओं को देते नहीं तो क्या कहा गया इसको? तेन एव सः, आप केवल पाप ही खा रहे हैं। तेन मतलब बड़े चोर है आप। अगर देवताओं से प्राप्त करने के बाद सच गिफ्ट विदाउट ऑफरिंग देम, अगर उनको कोई भी प्रकार चढ़ावा नहीं चढ़ाते, उनकी स्तुति नहीं करते, तो आप चोर है, ऐसा ये श्लोक में कहा जा रहा। तो यहां पर कहा गया जो देवता है, हु आर दे? डेमिगॉड्स आर एक्चुअली ऑथराइज्ड सप्लाइंग एजेंट्स, जो भगवान की इच्छा से कार्य करते हैं। तो उनको तो प्रसन्न करना पड़ता है। जब आप यज्ञ कृष्ण के लिए करते, ये यथा तरुर्मूल निषेचन, जब जैसा कि पेड़ की जड़ में पानी देने से पेड़ की टहनियां, पत्ती, फूल ये सारे प्रसन्न होते हैं, उसी तरह भगवान विष्णु के लिए जब यज्ञ करते हैं सब प्रसन्न हो जाते हैं। तो वेदों में अलग अलग प्रकार की यज्ञ के बारे में कहा गया, बट ऑल आर अल्टीमेटली ऑफर टू कृष्णा, सब कुछ भगवान के पास जाती है। भगवान भुक्ताराम यज्ञ तसा। और फॉर वन हु कैन नॉट अंडरस्टैंड, जो व्यक्ति नहीं समझ पाता है इस चीजों को, तो इसलिए वो देवताओं की उपासना करने के लिए कहा जाता है। इन रियलिटी देवता की उपासना इनडायरेक्टली कृष्ण को पहुंचता है, परंतु दैट इज नॉट वेरी इंटेलिजेंट वर्क, ये ज्यादा बुद्धिमानी कार्य नहीं है। तो यहां पर बताया गया जैसा कि अलग अलग यज्ञ करने के लिए कहा गया, worship of different devils also on this basis of namely according to different qualities। कभी कभी जो मांस खाने वाले जो लोग हैं, काली उपासक, वो लोग किसके पूजा करते हैं? आप सब जानते हैं, काली का। और वहां पर काली को मांस मतलब बकरी या भेड़ बकरी ऐसा बलि चढ़ा करके उसकी प्रसाद लेते हैं, ये तमोगुणी उपासना कहते हैं इसको। लेकिन जो देवता जो सतोगुणी है, वो खास करके वो विष्णु भगवान का पूजा करते हैं। इसलिए जो सारे जो अलग अलग यज्ञ कहा गया है, जैसे कि यहाँ पर 5 यज्ञ बताया गया, नॉन आज पंचो महायज्ञ। ये पंचो महायज्ञ भारत में प्रचलित होता है, लोग करते हैं। तो ये यज्ञों के बारे में लोग क्या करते हैं? करते हैं। बट हमारा ये अनुरोध है कि तो हमें अलग अलग यज्ञ न करके
केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करना, तो हम सभी को ये जो समाज में हमको भी जो जरूरी चीजें हैं, नो वन कैन मैन्युफैक्चर एनीथिंग, कोई भी खुद नहीं बना रहा है। हाँ, जैसे कि आप फ्रूट ग्रेन्स लीजिए, फ्रूट्स ले लिए, वेजिटेबल्स, मिल्क, शुगर फॉर द पर्सन्स इन द मोड ऑफ गुडनेस एंड ऑल्सो ईटेबल्स फॉर द नॉन वेजिटेरियंस लाइक मीट भी आप देख लीजिए, ये कोई भी मनुष्य मैन्युफैक्चर नहीं कर, ये सारे भगवान की प्रकृति से, नैसर्गिक से प्राप्त हो रहा। और भी एग्जाम्पल ला लीजिए, जैसा कि हीट, लाइट, वाटर, एयर, ये जितने देखते हैं, नॉन ऑफ देव कैन बी मैन्युफैक्चर, कोई भी मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है। विदाउट द सुप्रीम लॉर्ड देयर कैन बी नो प्रोफ्यूजन लाइट, भगवान की कृपा नहीं होगी तो बारिश भी नहीं होती है, ना तो हवा बहती, कुछ भी नहीं होती। तो इसीलिए हम प्रायतः भगवान के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। अगर कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज जो आप देख रहे, जो भी बना के ला रहे, सल्फर, मर्क्यूरी, मैग्नीशियम, ये सारे, इसका रॉ मटेरियल्स कहां से मिल रहा है? भगवान के द्वारा दिया जा रहा है। तो सो मेनी एसेंशियल्स ऑल ऑफ व्हिच आर सप्लाइड बाय द एजेंट्स ऑफ द लॉर्ड, ये भगवान की जो पार्षद है वो भी देते हैं। तो वी शुड मेक प्रॉपर यूज ऑफ देम टू कीप आवरसेल्फ फिट एंड हेल्दी। ये किसके लिए हो रहा है? कि मेक आवर सेल्फ हेल्थ, जिससे कि हमारा सेल्फ रियलाइजेशन है, हम लोग आत्म साक्षात्कार बन सकते हैं मनुष्य जीवन में, लीडिंग टू द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, और इस जीवन से हम मुक्त हो सकते हैं। इस तरह के लिए ये योजना है। लेकिन एट द एंड में प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो ग्रॉस मटेरियलिस्ट, जो भौतिकवादी है, चोर लोग हैं, नो अल्टीमेट, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं, केवल इंद्र तृप्ति करना है। नॉट डू दे हैव एनी नॉलेज अबाउट हाउ टू परफॉर्म, यज्ञ कैसे करना भी उनको पता नहीं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हाउएवर इनॉग्रेटेड द इजीएस्ट परफॉर्म, जो संकीर्तन यज्ञ, जो मैंने कई बार भी बोल चुका हूं, ये संकीर्तन यज्ञ के लिए भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने हमको बड़ा उत्साहित किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण से 13 नंबर श्लोक, ये आप याद कर लो। यज्ञ शिष्ट सिना संत मुच्यन्ते सर्व कीड़ विषय भुजन्ते तु अघम पापम ये पचन्ति आत्म कारण। यज्ञ शिष्ट सना संत, जो संत होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, यज्ञ शिष्ट, आसीन संत, ये भगवान के जो यज्ञ करने, जो प्रसाद है, भगवान को अर्पण करने के बाद जो है इसी को ग्रहण करते हैं। मुच्यन्ते सर्व कीड़वी से ही सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो सकता है। भुंजते तो अघम पापम ये पचन्ति आत्म कारणात्, और जो अदर्स हु प्रिपेयर फूड फॉर पर्सनल सेंस एंजॉयमेंट, जो खुद के लिए पर्सनल खाने के लिए, पचन्ति आत्म कारणात्, वो अपने लिए जब खाते तो ये इसको कहते हैं पाप, पहली इट ओनली सिंस, ये पाप ही खाते हैं। जो भी चीज अगर भगवान को अर्पण नहीं किया गया है और वी आर कंज्यूमिंग दैट, वी आर एक्चुअली, इसलिए हम इसकी फेर में नहीं पड़ते हैं, और नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन इसके नहीं, हम बोलते हैं भगवान की प्रसाद खाओ, तब पाप नहीं लगेगा। यहां पर ये बात बड़ी बोल दिया, संत किसको कहेंगे? संत जो है ना, आज की डेट में महात्मा जो लाइक रबर स्टाम्प जैसा सोच रहे हैं, नहीं। संत में प्रेमान जन चरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिन्त्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो वहां पर कहा गया कि प्रेमान भक्त लोग जो है ना, सदैव भगवान को दर्शन करते हैं, भगवान को हृदय में विलोकयन्ति, और ऑलवेज इन कॉम्पैक्ट और लव विद द सुप्रीम, भगवान को बड़ा प्रेम करते हैं, गोविंद को जो आनंद देते हैं, मुकुंद, भगवान मुकुंद, जो तो इनकी नाम उच्चारण करते रहते हैं, और वो सदैव पहले ही भगवान को अर्पण करते हैं। ये भाव रही हमारे भक्तों के। आप जो भी देखो, यहां तक तो हमारा भक्त लोग पेड़ को पेड़ भोग लगा देते हैं। पेड़ में आम फल रहा है, आम तोड़ने जाते तो बोलते हैं भगवान आप भोग लगा दिया। कोई भी खाएगा वो भक्त बन जाएगा, या कोई भी ये भोग खाने से, प्रसाद लेने से व्यक्ति का शुद्धिकरण होता है। तो ये जो भक्त लोग सदैव स्मरणम श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चन, इस तरह में पड़े रहते हैं, और ऑलवेज अलूव फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ कंटामिनेशन ऑफ सिंफुल एसोसिएशन इन द मटेरियल वर्ल्ड, इस जगत की पापमय कार्य सदैव बचे रहते हैं। अदर्स हु प्रिपेयर फूड फॉर सेल्फ और सेंस ग्रेटिफिकेशन, अगर कोई अपने के लिए प्रसाद बना रहा है उसको तो चोर कहा जाएगा। अगर संकीर्तन के बगैर इस संसार में शांति, ये आप सोच लिए ये नामुमकिन है। होपिंग अगेंस्ट होप है। कोई अगर इस तरह भक्ति नहीं कर रहा है और दे आर ट्राइंग टू
become happy in this material, there are all those plans and programs will be baffled. कुछ समय बाद बात बर्बाद. इसलिए have to very careful to, therefore we should be engaged in devotional service of the Lord. डिपेंडेंट रहते हैं भक्ति है. ये बात यहां पर कहा गया. और इस तरह वो लोग खाते हैं. चाहिए. करेंगे.
तो भगवान यह कह रहे ये यज्ञार्थात कर्म क्या है? यज्ञार्थ कर्म, हाँ, ये मैं कई बार बोला, यज्ञार्थ कर्म द नेसेसिटी ऑफ वर्क फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ कृष्ण। कृष्ण के प्रसन्नता के लिए जो कर्म कर रहे हैं, बारंबार कहा जा रहा है, क्योंकि ये प्रसंग में आपको पूरी भगवद्गीता में आप देख लीजिए, हर कार्य जब भगवान की प्रसन्नता करने के लिए, इसको यज्ञार्थ कर्म कहते हैं। वी हैव टू वर्क फॉर द सेटिस्फैक्शन, यज्ञ पुरुष विष्णु, यज्ञ में विष्णु, और फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ वर्क इन ब्राह्मण और द ट्रांसडेंटल वेदर्स। ये वेद की जो डायरेक्शन है उसके ऊपर से चलना चाहिए। Whom should we follow? The direction of Vedas, शास्त्र का। इसलिए कोड्स ऑफ वर्किंग डायरेक्शन, ये सारे जो कोड्स ऑफ कंडक्ट, जितना भी कोड, ये सारे वेदों में वर्णन है। एनीथिंग परफॉर्म विदाउट द डायरेक्शन ऑफ वेद इज कॉल्ड विकर्म। इसको विकर्म कहते हैं। कर्म, अकर्म, अनऑथोराइज और सिंफुल वर्क, इसको पाप कर्म कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? इसलिए कहा गया देयरफॉर वन शुड ऑलवेज टेक डायरेक्शन फ्रॉम द वेदस टू सेव फ्रॉम द रिएक्शन। कर्म से बचने के लिए वेदों के उपदेश लेना चाहिए। आज वन हैज टू वर्क इन ऑर्डिनरी लाइफ बाय द डायरेक्शन ऑफ द स्टेट। जैसा कि आजकल हम लोग स्टेट का नियम, फेज 1, फेज 2, फेज 3, कोरोना वायरस के लिए बहुत सारे नीति नियम आ रहे हैं, हम लोग फॉलो कर रहे हैं। हाथ धोना, हाँ, स्नान करना, डिस्टेंस मेंटेन करना, जैसे कि डायरेक्शन है स्टेट। तो इस तरह हमें भगवान, सुप्रीम स्टेट ऑफ द लॉर्ड, भगवान के निर्देश से हमारा जीवन यापन करना चाहिए। सच डायरेक्शंस इन द वेदस आर डायरेक्टली मैनिफेस्टेड फ्रॉम द ब्रीदिंग ऑफ, भगवान के श्वास से वेद का उत्पन्न होता है। ये सभी लोग आप जानते हैं। ये भी ये कहा गया, अस्य महंतो भूतस्य निश्वसितम एतद यद ऋग यजुर सामवेद तथा तथा अर्वा निग्रसः। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सारे वेद, ये सब भगवान के ब्रीदिंग से उत्पन्न हुआ है। बृहद आरण्य के उपनिषद में कहा गया कि भगवान ओमनीपोटेंट है, कैन स्पीक बाय ब्रीदिंग। हाँ, हम लोग कभी भी स्पीकिंग ऐसा नहीं कर सकते, ब्रीदिंग से कोई बात कर सकता है? नहीं कर सकता, लेकिन इट इज नॉट, इसलिए भगवान का नाम ओमनीपोटेंट, भगवान वो सर्वशक्ति, ओमनीसिएंट, ओमनीप्रेजेंट। The Lord has the omnipotence to perform through each of his senses. अंगनानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यांति पांति कलयांति चिरम जगन्ति। तो भगवान जो ना, हर कार्य हम हाथों से देख नहीं सकते, बट भगवान हाथों से भी देख सकते हैं। इट इज पॉसिबल फॉर गॉड, कृष्ण के लिए संभव है, ये हमको जानना। और भगवान तो अपने स्पीक थ्रू हिज ब्रीदिंग, ही कैन इम्प्रेग्नेट बाय हिज आईज। इसलिए कहा गया लेट देयर बी क्रिएशन, सृष्टि होना चाहिए तो सृष्टि हो जाता है। बाइबल में यही बात कहा कि भगवान ना हम लोग इम्प्रेग्नेट करने के लिए मिलना पड़ेगा किसी को, परंतु यहां पर इम्प्रेग्नेट करने के लिए थ्रू हिज आईज। इनफैक्ट इट इज सेड दैट ही ग्लांस्ड अपॉन द मटेरियल नेचर। जब भगवान इस भौतिक जगत के ऊपर दृष्टिपात करते, यहां पर सृष्टि होता है। आफ्टर क्रिएटिंग इम्प्रेग्नेटिंग दिस कंडीशन सोल इनटू द womb of material nature, he gave his direction in the Vedic wisdom। फिर भगवान ने उनको उपदेश देते हैं। बोथ he is producing at the same time directing also, producer, director, सारे कुछ, he is the hero, we are just actors। to how much condition souls, तो इससे भगवान के हम धाम जा सकते हैं। तो हमें ये सदैव ध्यान रहे कि ऑलवेज रिमेंबर, ये बात को हमको सदैव ध्यान देना चाहिए, जो कि वी आर ऑलवेज ईगर फॉर मटेरियल, जो भौतिक आनंद को लेने के लिए जीव किसके लिए पड़ा है? यहां भौतिक आनंद लेना चाहता है। लेकिन वैदिक डायरेक्शन यह है कि वन कैन सैटिस्फाई वन्स परवर्टेड डिजायर्स। ये जो कृत्रिम इच्छाएं हैं, जो विकृत रूप से है, इसको पूरा करेगा ये भौतिक संसार, फिर भगवान के धाम जाएगा। डिजाइन किया गया है, और इट इज द चांस फॉर द कंडीशन टू अटेंड। इसलिए चांस, इसलिए प्रभुपाद जी बुक से लगा नो सेकंड चांस, दिस इज द चांस। देयरफॉर द कंडीशन सोल मस्ट ट्राई टू फॉलो द प्रोसेस ऑफ यज्ञ बाय बिकमिंग कृष्ण कॉन्शियस। तो कृष्ण भावनामृत बन करके व्यक्ति को जल्दी से जल्दी भगवान भावित होना चाहिए और इसको समझ जाना चाहिए, और इस तरह अंततः भगवान के धाम। इसलिए संकीर्तन यज्ञ के बारे में
अगेन एंड अगेन एम्फसाइजिंग, ज्यादा से ज्यादा बल दिया जा रहा है। और इसके बाद हम लास्ट जो श्लोक है वो हम चर्चा कर लेते हैं। ये लास्ट श्लोक है, एवं प्रवर्तित चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियाराम मोघम पार्थ सजीवति। एवं अर्थात हे अर्जुन, अगर प्रवर्तित चक्रम, ये जो वेदों में प्रवर्तित का अर्थ क्या है? प्रवर्तित मतलब जो वेदों में वर्णन किया गया है, एस्टैब्लिश्ड इन द वेदस, चक्रे न अनुवर्तति, जिन्होंने इसको अनुवर्त या फॉलो नहीं कर रहा है इन दिस लाइफ, अघा आयु, अघो आयु मतलब पाप पूर्ण जीवन, अघासुर अघो आयु, इंद्रिय आराम, इंद्रिय आराम हराम है ऐसा कहा गया, मोघम पार्थ सजीवति। केवल अगर इंद्रिय तृप्ति करने के लिए कोई अगर जी रहा है, वेदों की संदेश को मान नहीं रहा है, वो व्यक्ति पाप। इसलिए कर्म योग के बारे में जो हम बताया जा रहा है कि ये 16 नंबर श्लोक तक जो ये जो सेक्शन है, इसमें भगवान ने ये बड़ा बल दिया कि हमें किस तरह कर्म योग करना चाहिए, भक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। तो इसके तात्पर्य ये बहुत बात कहा गया है, जैसा कि कई बार मैंने कहा कि भारत में षड्दर्शन वाले हैं, मीमांसा का जो है, ये बोलते हैं वर्क वेरी हार्ड एंड एंजॉय सेंस ग्रेटिफिकेशन, काम करो। ये कम्युनिस्ट लोग आप देखा होगा, जो उनकी जो साइन है हथौड़ा और कटोरी, वो बोलते दिन भर काम करो, ये मामोनिस्ट फिलोसफी है। लेकिन फिर भी यहां पर बताया वांट टू एंजॉय दिस मटेरियल वर्ल्ड, तो क्या करना चाहिए? यज्ञ करना चाहिए। परफॉर्म यज्ञ इज एब्सोल्यूट नेसेसरी, ये बहुत जरूरी है। वन हु डज नॉट फॉलो सच रेगुलेशन लिविंग ए वेरी रिस्क लाइफ, बड़ा रिस्क लाइफ है वो, बीइंग कंडेम्ड मोर एंड मोर। इसके बारे में ज्यादातर ये वेदों में वर्णन कंडेम किया गया। भौतिक प्रकृति से दिस ह्यूमन फॉर्म लाइज स्पेशली मींट फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। ये जो मनुष्य जीवन मिला है, ये किसके लिए मिला है? हम जानने के लिए, हु एम आई, व्हाई एम आई सफरिंग हियर, मैं क्यों दुख भोग रहा है, मैं कौन हूं, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, ये जानने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। इसी तो यहां पर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, 3 योग के बारे में बताया गया सिद्धार्थ 3 बात से। There is no necessity of rigidly following the prescribed yajna for the translated who are above vice and virtue। लेकिन यहां पर जो बताया गया है, जो भगवान के भक्त होते हैं, इनके लिए ऐसे कर्म कांड क्या यज्ञ ज्ञान मतलब जो बाकी यज्ञ ये करने का कोई जरूरत नहीं। But those who are engaged sense gratification, they require purification by the above mentioned cycle of yajna performance। तो उन्हें यज्ञ करना बड़ा अनिवार्य है। There are different kinds of activity, जो अलग अलग। और जो लोग कृष्ण भावना मूर्त नहीं है, भक्त नहीं है, वो सारे सेंस ग्रेटिफिकेशन काम कर रहे हैं। Therefore they need to execute pious activities। इनके लिए इसलिए pious activities मतलब पुण्य कर्म करना जरूरी है। तो यज्ञ सिस्टम जो वर्णन किया गया, इज प्लान्ड इन सच ए वे दैट सेंसरी कॉन्शियस पर्संस में satisfy their desires without being entangled in the reaction of sense gratification। तो ये काम करने के बाद भी सेंस ग्रेटिफिकेशन काम कर रहा है, लेकिन यज्ञ करने से शुद्ध बन सकता है। और इस जगत की द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द वर्ल्ड डिपेंड्स नॉट ऑन आवर ओन एफर्ट्स। अगर ऐसा अगर ओन एफर्ट में होता था, खुद की बलबूते पर, गधा भी दिन भर बहुत काम कर रहा है, कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं आ रहा है, केवल धोबी को फायदा हो रहा है। सो ऑन द बैकग्राउंड अरेंजमेंट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड डायरेक्टली कैरिड आउट बाय द डेमॉन्स। ये जो एग्जीक्यूशन है भगवान की, जो कैरिड बाय द डेमिगॉड्स, ये देवता लोग इसको करते रहते हैं इस चीजों को, इसलिए बैकग्राउंड में चलता रहता है। सृष्टि स्थिति प्रलय शक्ति साधन एका, सब कुछ बैकग्राउंड में। इसीलिए जो यज्ञ है ये डायरेक्टली एम्ड एट द पर्टिकुलर डायमेंशन इन द वेदस। तो अगर अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, बिकॉज व्हेन वन मास्टर्स द पर्पस ऑफ द यज्ञ, वन इज टू बिकम कृष्ण। और यज्ञ करने में माहिर बन जाओगे भगवान के लिए, सब इदम न मम इदम कृष्णाय, ये कृष्ण का है। अगर ऐसी भावना विचार से अगर हम लोग धीरे धीरे भावित हो जाते हैं,
तो फिर हमको कोई तकलीफ नहीं होता है। बट इफ बाय परफॉर्मिंग यज्ञ, अगर कोई यज्ञ कर रहा है, हाँ, one does not become Krishna conscious, such principles are counted as only moral codes। अगर कोई कृष्ण भावनामृत नहीं हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे? मोरल, केवल मानवीय कार्य कर रहा है। लेकिन वन शुड नॉट देयरफॉर लिमिट हिज प्रोग्रेस। व्यक्ति को अपने लिमिट में, मतलब वो लिमिटेड नहीं हो जाना चाहिए, व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। ओनली टू द पॉइंट ऑफ मोरल कोड्स बट शुड ट्रांसजेंड देम टू अटेन कृष्ण। भक्ति प्राप्त करने के लिए, कृष्ण भावनामृत तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को होना चाहिए, केवल एक अच्छा व्यक्ति बनना नहीं है। इसलिए जो पूरी सेक्शन श्रीमद् भगवद गीता में चर्चा की, तो कर्म कांड से व्यक्ति अपने कर्म को करते हुए कैसे भगवान का लिए कार्य करना। सो इट इज वेरी नाइस पॉइंट। थैंक यू वेरी मच। आप जो भी सुनते हैं, आई डोंट रिक्वेस्ट एनीवन टू लाइक और डिसलाइक, बट यू कैन अंडरस्टैंड इट। इट इज माई एजुकेशनल वीडियोज। प्लीज अंडरस्टैंड इट and help your friends, relatives to understand it. Hare Krishna. Jagadguru Srila Prabhupada ki, because I have already taken all those messages from Bhagavad Gita as it is. I try to help. मैं आप सभी को प्रयास कर रहा हूं समझाने के लिए, जिससे आप इसको समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। निताय गौर प्रेमानंदी।